नानी जान, शानदार सरप्राइज दिया आपने। क्या वाकई ऐसा है? कैसी हो तुम? डेफने नाम था ना तुम्हारा? जी हाँ, मैं ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया। आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। तुम दोनों को देख के और अच्छी हो गई। जैंक ने बताया कि उनकी नाक में दर्द हो रहा है, तो मैं बस रूटीन चेकअप के मुताबिक वही देख रही थी। बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा किया तुमने। नानी जान, मैं बॉक्सिंग करता हूँ तो उसमें लग गई। मुझे पता है, खेल सेहत के लिए बहुत जरूरी है, खेलना भी चाहिए। मैं चलती हूँ, काम के लिए मुझे भी देर हो रही है। ओह चलो ठीक है। मेरे आने की वजह से जा रही हो, ऐसा मत करो। नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे अब निकलना चाहिए। क्लिनिक पर मरीज मेरे मुंतजिर होंगे, मैं उन्हें ज्यादा इंतजार नहीं करवा सकती। वैसे भी इन्होंने कहा था कि इस पौधे को ज्यादा पानी की जरूरत नहीं है। ओह अच्छा, ठीक है ठीक है, शुक्रिया। तो फिर मिलेंगे, अब मैं चलती हूँ। खुदा हाफिज बेटा। जी मिस लैला, मेरी बहू रेस्टोरेंट की इंचार्ज है। अरसुए दमीर साहब आ रहे हैं वहाँ, इसलिए मैं आपको भी मदू करना चाहती थी। बहुत शुक्रिया कि आपने हमारी दावत को कबूल किया। ठीक है, तो फिर जल्द मुलाकात होगी। कितनी प्यारी लड़की है ना, ज़हीन भी है, डॉक्टर भी है और खूबसूरत भी है। तुम दोनों साथ में अच्छे लगते हो। सिंगल तो है ना? अल्लाह करे अपने साथी के साथ खुश रहे। नहीं मालूम, उसे देख के लगता नहीं है। वो मर्दों को आसानी से पसंद नहीं करती होगी, वरना कब की शादी हो चुकी होती। मुझे इस बारे में कुछ नहीं मालूम। अरे ये तो साफ बात है, एकदम वाज़ेह है। अगर उसे अपनी मोहब्बत के लायक कोई मिलता तो जाहिर है वो अब तक अकेली थोड़ी होती। आखिर इतनी खूबसूरत भी तो है। ठीक कह रही हैं आप नानी, ठीक है। हाँ, ऐसी लड़कियों पर बहुत अफसोस होता है। अच्छे मर्द हाथ से निकल जाते हैं। हो सकता है उसे कोई ऐसा मिला ही ना हो जिसे वो पसंद कर सकती हो, हमें क्या मालूम। अरे बेटा बस भी करो। सच्ची बात तो ये है कि कभी कभी खूबसूरत आदमी खूबसूरती को अपनी आंखों के सामने देखने में भी नाकाम रहता है। जैंक, जरीन साहिबा, खैरियत तो है? आइए आइए फरीदे साहिबा, आपसे ही मिलने आई थी मैं। अच्छा किया आपने। दादी जान, कोई काम था आपको? बेटा, अरसुए दमीर हमारे रेस्टोरेंट आ रहे हैं। तुम्हारी मॉम ने सब इंतजाम कर लिया है। बहुत अच्छी बात है। सर, आपने मुझे इस बारे में बताया। वो फूड ब्लॉगर्स 10 बेहतरीन रेस्टोरेंट्स का इंतखाब करेंगे और फिर फूड मैगजीन में उनके बारे में लिखेंगे। तो फिर मैंने भी एक फूड मैगजीन की एडिटर लैला साहिबा को मदऊ कर लिया। बहुत खूब, मेरी अम्मी तो बहुत ज़हीन है, खुशी हुई मुझे। लैला आकुन, आपने उस औरत को कैसे कायल कर लिया फरीदे साहिबा? यानी वो किसी भी रेस्टोरेंट को मशहूर करने की ताकत रखती है। मानना पड़ेगा आपको। ये सब मैंने सर आपके लिए किया, उसकी हौसला अफजाई के लिए किया। वो बहुत पुरजोश थी। वो मेरी बेटी है, मुझे हैरत नहीं हुई। जाहिर है उसे अपने काम से लगाव है। आप रेस्टोरेंट के हवाले से उस पर मुकम्मल भरोसा कर सकती हैं। तो चलें फिर मिलकर वहीं चलते हैं। अम्मी को अकेला नहीं छोड़ते, उनका साथ देंगे। हाँ बिल्कुल सही कहा, हमें उस पर फख्र करना चाहिए। क्या सिर्फ ये दादी के लिए है? मैं भी तो तुम्हारी नानी हूँ ना, जलन हो रही है मुझे। तो चलें ख़वातीन। हम उन तमाम कॉन्ट्रैक्ट्स को मुनज़्ज़म करने जा रहे हैं जो कंपनी में गुज़िश्ता 5 सालों में साइन किए गए हैं। मैं चाहता हूं कि इन सब की रिपोर्ट्स बनाएं और मज़ामीन और पार्टीज के मुताबिक दर्जाबंदी करें। आपका मतलब तमाम कस्टमर्स की सेल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट? मेरा मतलब तमाम कस्टमर्स, सप्लायर्स, पार्टनर्स, ये सब कुछ 1 महीने में अपनी मेज़ पर चाहता हूँ मैं। ठीक है, लेकिन ये ज़्यादा मुश्किल काम नहीं? मतलब कि ये सारा डेटा तो पहले ही कंप्यूटर में मौजूद होगा। अगर ये सब पहले से कंप्यूटर में होता तो ये सब करने की ज़रूरत ना पड़ती। असल दस्तखत शुदा कॉन्ट्रैक्ट्स को हमेशा हार्ड कॉपी के तौर पर रखा जाता है, यानी हर जगह ऐसा ही होता है। उम्मीद है मैले साहिबा जल्द ही ये सब जान जाएंगी। कोशिश तो कर ही रही हूँ मैं। मैंने आपसे ऑथराइज सिग्नेचर्स की लिस्ट तलब की थी। जी हाँ, ये रही। जबरदस्त, बहुत अच्छी रिपोर्ट बनाई आपने, जैसा मैं चाहता था। शुक्रिया।
मैं जानता था कि तुम जरूर कोई गड़बड़ करोगे, लेकिन इस धोखे की तवक्को नहीं थी। अपनी आवाज को इतना बुलंद मत करो महसूद। कहो, मैं सुन रहा हूं। ये क्या है? ऐसे मत देखो जैसे कुछ नहीं जानते। कंस्ट्रक्शन साइट को बंद कर दिया है बिना मुझे इत्तला दिए हुए, हालांकि वहां कुछ भी गैर कानूनी नहीं था। मैं काफी रकम गंवा चुका हूं, बहुत सारी, और इसकी वजह तुम हो। हाँ, मैं हूं। और मैंने तुम्हें खबरदार किया था ना तुम्हें खबरदार महसूद। मैंने इस प्रोजेक्ट में अच्छी खासी रकम लगा दी है आजमी, और ये सब जानने के बावजूद भी मुझे सपोर्ट करने की बजाय तुम मुझे पीछे धकेलने की कोशिश कर रहे हो। मैंने तुम्हें इंतजार करने को कहा महसूद। मैंने तुम्हें सब्र से काम लेने का कहा, लेकिन तुमने क्या किया? तुमने मुझे धमकाया है, लिहाजा अब ये तुम्हारी सजा है। ये बात है, तो तुम मुझे सजा दे रहे हो। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि सजा किसे कहते हैं आजमी। सोमरो को जब पता चलेगा कि तुम उसकी पीठ पीछे किस किस्म का खेल खेल रहे हो। क्या तुम कोई मजाक कर रहे हो? बच्चों की तरह बात कर रहे हो? जब सुमरो को पता चलेगा, कब बड़े होगे तुम? अच्छा, तो तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? नहीं महसूद, लेकिन हम उसका हल निकाल सकते हैं। मतलब हम दोनों मर्द हल निकाल सकते हैं? वो कैसे? देखो, इस तरह से। हेलो शफक साहब, कैसे हैं आप? मैं आपको इस मसले के लिए कॉल कर रहा हूं जिस पर हमने सुबह बात की थी। जी जी, बिल्कुल आप सही समझे हैं। एक गलती हो गई इस सिलसिले में। कंस्ट्रक्शन साइट बिल्कुल सही है। हम उसे खोल सकते हैं। शुक्रिया आपका। खुश रहें शफक साहब। देखा, बस हो गया। तो ये किया तुमने चूहे बिल्ली का खेल, है ना? हाँ, देखो महसूद, मैं तुम्हें अच्छी तरह समझता हूँ। तुम खुद को साबित करने की कोशिश कर रहे हो। तुम हुलिया को दिखाना चाहते हो कि तुम भी बहुत काबिल हो। तुम तवील अरसे से हार रहे हो। यह आसान नहीं है। सुमरो ने मुझे सब बता दिया, लेकिन तुम मेरे ऑफिस में तवक्को लेकर नहीं आ सकते कि मैं अपनी इंतहाई परेशानी के दिनों में तुम्हारी मदद करूंगा। मैंने तुम्हें सब्र करने का कहा था, और तुम अब सब्र करना सीखोगे महसूद। समझ गए ना मेरी बात? और जो भी ये प्रोजेक्ट है, हम उसे तामीर करेंगे। मैं कभी भी किसी को दूसरा मौका नहीं देता महसूद। मैं तुम्हें अपना दुश्मन बनाने का मशवरा नहीं दूंगा। मेरे दोस्त बनने की कोशिश करो, तुम्हें फायदा होगा। सही फैसला किया। क्या महसूद साहब यहाँ पर हैं? वो यहाँ नहीं है। वैसे वो कब आते हैं? वो तो यहाँ नहीं है, लेकिन उनकी बीवी हुलिया साहिबा से आप मिल सकते हैं। नहीं, मुझे बस सिर्फ महसूद साहब से ही बात करनी है। आप यहीं इंतजार कर लें, मैं आपके लिए चाय भिजवा देता हूँ। अच्छा ठीक है, मैं भी अपनी गाड़ी पार्क करके वापस आता हूँ। ठीक है। अंधे हो क्या? देखकर नहीं चल सकते थे? पर्स गिरा दिया। सॉरी की जहमत ही कर लेते। कैसा जमाना आ गया है यार। खुश आमदीद। शुक्रिया मेरी जान। अब क्या हुआ है? तुम ठीक तो हो? आखिर को इतना बदतमीज कैसे हो सकता है? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा है हुलिया। पता है तुम्हें क्या हुआ एंट्रेंस पे? एक आदमी बहुत बुरी तरह मुझसे टकराया है। मेरा पर्स गिर गया, शुक्र है मैं गिरने से बच गई। पर्स उठाना तो दूर की बात, उसने तो मुझसे सॉरी भी नहीं कहा और भाग गया। क्या ये सब यहाँ हुआ है? हाँ ना, जब मैं यहाँ अंदर आ रही थी। लेकिन हमारे यहाँ से बदतमीज ग्राहक नहीं आते। मुझे क्या पता, लेकिन था वो कस्टमर ही। मैं क्या कर सकती हूँ सुमरो डियर? अब हर शख्स को तो नहीं देखा जा सकता ना, लेकिन मुलाजमीन को सब ग्राहकों पर नजर रखने को कहती हूँ। चलो ये तो अच्छा है। अच्छा खैर जो भी हो, आज मुझे कोई अफसरदा नहीं कर सकता।
क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ। ऑफिस जाने का दिल नहीं कर रहा था, बस एक दिन छुट्टी कर लिया और तुम्हारे पास आ गई मैं। हाय, चलो बताओ, फिर से कोई नई पार्टनरशिप तो नहीं कर ली तुमने? अरे नहीं यार, चलो सब छोड़ो, ये बताओ कि हाँ, पासपोर्ट है तुम्हारे पास? पासपोर्ट तो है, लेकिन क्यों, क्या चल रहा है सब? वेनिस जा रहे हैं हम लोग। कैसे? क्या हम दोनों जा रहे हैं? अरे नहीं मेरी जान, आज़मी, मैसूद, तुम और मैं ही, बस हम चारों वेनिस जा रहे हैं। एक मिनट रुको, तुम्हारे तो आज़मी के साथ ताल्लुकात खराब नहीं थे? तुमने सुलह कब कर ली? उसके साथ छुट्टी पर जाने का फैसला कब कर लिया तुमने? हम छुट्टी मनाने नहीं जा रहे हैं, हम शादी कर रहे हैं और तुम लोग हमारे गवाह होगे। सॉरी, वाकई समझ नहीं आ रहा कि क्या कहूँ इस बारे में। सब कुछ इतनी तेजी से बदल रहा है कि मैं उलझ गई। क्या कह सकते हैं, जिंदगी जो है इसी का नाम है हुलिया। क्या करें, हालात के मुताबिक रवैया बदलना पड़ता है। लेकिन देखो, किसी को बताना नहीं है। तुम और मैसूद इनवाइटेड हो बस। हाँ, मैं जानसू को भी नहीं बताना चाहती, ये बात याद रखना। तुम्हें जानसू को ना बताने के अपने फैसले पर नजरसानी करनी चाहिए। मेरे ख्याल से भी मुनासिब वक्त नहीं। तुम फिक्र ना करो, उसे बाद में जरूर बता दूंगी। सुमरो, मैं क्या कह सकती हूँ, आज़मी के बारे में मेरी राय तो तुम पहले से ही जानती हो, लेकिन इस बार मैं देख रही हूँ कि तुम फैसला ले चुकी हो, तो मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। लगता है तुम उससे बहुत मोहब्बत करती हो। हाँ बिल्कुल, बहुत मोहब्बत है मुझे, बहुत। हाँ, वैसे मैसूद और आज़मी दोनों मिलकर कोई काम भी कर रहे हैं। अच्छा, ऐसा है क्या? मुझे इस बारे में कुछ इल्म नहीं। उसने मुझे भी आज सुबह ही बताया, दोनों पार्टनर्स बनने जा रहे हैं। अच्छा, ये बात है। आज़मी ने मुझे इस बारे में क्यों नहीं कुछ बताया? अगर नहीं बताया तो कोई बड़ी बात नहीं। वैसे भी अभी वो अपनी शादी के लिए वेनिस जाने का प्लान कर रहा होगा। बिजनेस की बातों का टाइम कहाँ होगा, है ना? बात तो सही कर रही हो तुम। अरे अम्मी जान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटी, सब कुछ बहुत उम्दा लग रहा है, शाबाश। क्या तुम्हें किसी चीज में मेरी मदद की जरूरत है? अगर है तो बताओ। अरे नहीं नहीं, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। आप सुकून से बैठे, बिल्कुल आराम से। बल्कि कॉफी पिए। आज के दिन मेरे साथ होने के लिए बहुत शुक्रिया अम्मी जान। अरे अम्मी, हम यहाँ आपको सपोर्ट करने आए हैं। वैसे एक ब्रेकिंग न्यूज, दादी जान ने लैला अकुन को भी इनवाइट किया है। लैला साहिबा? अम्मी जान, सिर्फ आप ही उनको यहाँ आने के लिए कायल कर सकती थी। अम्मी जान, बहुत शुक्रिया आपका। मेरी प्यारी बेटी जो हो तुम। मेरे प्यारे बेटे, आने के लिए शुक्रिया। खुशी हुई मुझे तुम्हें यहाँ देख के, बहुत ज्यादा। ऐसा ना कहें। अच्छा ठीक है, फिर मैं क्यों ना अच्छी सी कॉफी बनवा लूं? नहीं, कॉफी नहीं पीनी मुझे। एक काम करो, कुछ खाने के लिए मंगवा दो, भूख लग रही है। अच्छा ठीक है, मैं बनवाती हूँ कुछ। सुमरो नहीं है? अरे नहीं, अल्लाह का शुक्र है आज वो नहीं आएगी। उसने छुट्टी ली है आज। परफेक्ट टाइमिंग। वाकई परफेक्ट टाइमिंग। मैं किचन में जा रहा हूँ अजरा से मिलने के लिए। लेकिन बेटा पहले कॉफी तो पी लो ना। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं, आप लोग पिए अम्मी। हेलो। ओ जैंक, खुशामदीद। शुक्रिया। मैं ये रख कर आती हूँ। हमारे रास्ते में मत है जैंक साहब, वो ब्लॉगर आ रहा है, अरशद तमीर, पता है ना? तो आने दें उसे, मैं यहाँ आपको सपोर्ट करने ही आया। और वैसे आपको इत्तला दे दूं, लैला अकुन साहिबा भी आ रही हैं, मशहूर फूड मैगजीन की एडिटर। लैला साहिबा? ओ मेरे खुदा, मैं तो बर्बाद हो गया, तबाह हो गया मैं। तुम्हारे यहाँ खड़े रहने से मुझे कोई फायदा नहीं। हाँ चलो, ये लो, जल्दी से पहनो इसे और काम शुरू कर दो। मैं चाहता हूँ कि सब काम करें ताकि मेरा सर नीचे ना हो। ओ मेरे खुदा। अच्छा सही है। लाओ ये मुझे दे दो। फेरीदे आंटी भी आई हैं क्या? हाँ, वो भी आई हैं। और चलो मैं उन्हें सलाम करके आती हूँ फिर। अजरा, कहाँ जा रही हो? वापस आओ यहाँ। शेफ वो बस वापस आ रही है, आप पुरसुकून हो जाए। ओ मेरे खुदा, हमें इतना कुछ करना है, कहाँ से शुरू करूँ समझ नहीं आ रहा। अजरा, सब कैसा चल रहा है? ठीक है, काम अच्छे से चल रहा है। मुझे उम्मीद है कि आज सब अच्छा होगा। मैंने आज के लिए फरीदे साहिबा को भी यहाँ बुलाया है। अच्छा किया आपने। काश कि मैलिस और आरदा को भी ले आती आप। हाँ, लेकिन मैं सीधी घर से नहीं आई यहाँ। पहले मैं जैंग के ऑफिस गई थी, वहाँ डॉक्टर डेफने से मुलाकात हुई तो साथ में कॉफी भी पी ली। डॉक्टर डेफने? हाँ, वो जो उस दिन यहाँ आई थी, वो डॉक्टर। डॉक्टर डेफने कंपनी में क्यों आई थी? ये तो मुझे नहीं पता कि वो क्यों आई थी, मैंने पूछा भी नहीं। हाँ, लेकिन जैंग के लिए फूल लाई थी वो। जरूर जैंग का शुक्रिया अदा करने आई होगी यहाँ।
यही वजह होगी। अगर आप इजाजत दे तो मैं फरीदी आंटी से भी मिल लूं। मसूद, अच्छा तो ये ड्राफ्ट है। हाँ बिल्कुल। हमें इसमें काफी तब्दीलियां करनी होंगी। ठीक है। सॉरी, एक बार फिर से नजरसानी कर लो। ठीक है, फिलहाल तुम इस काम को निपटा लो, बाद में मैं इसे अच्छी तरह से देखूंगा। ठीक है। तुम ठीक हो? क्या बात है? अजरा, डेफने तुम्हारे ऑफिस में क्या करने आई थी? जो कुछ कल हुआ था उसकी माफी मांगने आई थी। साथ में फूल लेकर, है ना? हाँ, लाई थी एक गमले में, बिल्कुल बिजनेस स्टाइल के फूल। वो कोई लाल गुलाब वगैरह नहीं लाई थी। उनका पेशेंट भी तो हूं ना मैं। ठीक है, फूल गमले में हो या फिर हाथ में, एक ही बात है। अजरा, तुम इस तरह क्यों रिएक्ट कर रही हो? हाँ तो क्या करूं? मेरी नानी ने तुम्हें बताया। अगर वो मुझे ना बताती तो तुम तो नहीं बताने वाले थे। अरे ये कोई खुफिया बात तो नहीं है, मैं भी तुम्हें बता देता। तुम नानी के पास गई थी इसलिए उन्होंने बता दिया। ठीक है, अगर तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता तो कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे भी। ठीक है। हाँ, और वैसे भी उस लड़की ने कल रात से तुमसे कितनी बार माफी मांग ली है ना? इसके बाद भी उसे तुम्हारे ऑफिस आकर माफी मांगने की क्या जरूरत थी, ये समझ नहीं आया मुझे। हंस क्यों रहे हो? कोई लतीफा सुना रही हूँ क्या मैं तुम्हें? एक बात पूछूं? जेलस हो रही हो क्या? मैं क्यों जेलस होंगी उससे? हाँ, उस लड़की से मेरा क्या मुकाबला, क्यों जेलस होंगी मैं? अजीब सी बात है। अच्छा, फिर कोई मसला नहीं? नहीं, कोई मसला नहीं है मुझे। ठीक है, चलो बातें काम, काम ज्यादा। मेहमान आने ही वाले हैं, जल्दी करो, जल्दी करो। देखा ना तुमने, ये मुझे कैसे जवाब देती है। लेकिन ये गुस्से में क्यों है? खाना कितना अच्छा हो जाएगा। मैं किचन में जा रहा हूँ। शुक्र है चला गया। हेलो लेडीज। खुश आमदीद। बैठो। क्या हुआ? क्या कंस्ट्रक्शन साइट पर मसाइल हल हो गए? अरे नहीं नहीं नहीं, कोई खास मसला नहीं था, अब सब ठीक हो गया। वहाँ से आजमी के पास चला गया था और अब तुम्हारे सामने हूँ। क्या? फिर तो मैं तुम्हें सरप्राइज नहीं दे सकूंगी। आजमी ने यकीनन तुम्हें खबर दे दी होगी। कैसी खबर? शादी करने वेनिस जा रहे हैं, बताया नहीं क्या उसने? ओह, ऐसी तो कोई बात नहीं हुई थी हमारी, लेकिन हमेशा खुश रहो। मैसूद, कैसी बातें कर रहे हो? हम इनके गवाह बनकर जाएंगे वहाँ पर। ये बात? हाँ बिल्कुल, मतलब कि हमें साथ ले जाना चाहते हैं। हाँ बिल्कुल, मैं चाहती हूँ तुम दोनों साथ चलो। वाकई देखो, इस बार मुझे मायूस मत करना। वैसे मैंने सुना है कि तुम और आजमी पार्टनर बन रहे हो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, किसी हद तक हम पार्टनर बन रहे हैं। जी हाँ, अभी तफसीलात पर बात हो रही है। अगर तुम्हें कोई मसला है तो मुझे बता सकते हो, मैं उससे बात कर लूंगी। मैसूद, किस बारे में बात करोगी? मैं समझा नहीं। अरे भाई, मैं उससे यही कहूंगी कि वो तुम्हें परेशान न करे और किसी मुश्किल में न डाले, क्योंकि तुम लोगों का ताल्लुक मुझसे है। मुझे खुश तो रखिएगा ना, लेकिन तुम भी मेरी इज्जत रखना। हाँ, इस तरह बैठकर बातें करने के बजाय काम करना, समझ गए? देखो सोमरो, तुम काफी अरसे से इस किस्म के तंज कर रही हो। बहुत बर्दाश्त कर चुका हूँ, लेकिन अब मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। अब मैंने क्या कह दिया? क्या कहा तुमने? अक्सर तुम ही कहती रहती हो कि हुलिया के अमीर होने की वजह से मुझे शर्मिंदगी होती होगी। बस बहुत हो गया सोमरो। न मुझे तुम्हारी कोई जरूरत है और न ही आजमी की। अल्लाह का शुक्र है, मेरे पास कंपनी है और मैं काम कर रहा हूँ। मैं खुद को संभाल सकता हूँ और अपनी बीवी को भी। ये याद रखना। इतना गलत क्यों समझ रहा है ये? ऐसा क्या कह दिया मैंने? ये सब तो मुझे भी नहीं मालूम क्या कह रहा है। ये सब क्या है मैं भी नहीं जानती। तुमने मुझे यकीन दिलाया कि तुम सुमरो को अच्छी तरह से जानते हो, उसकी हर चाल को समझते हो, बल्कि इससे भी ज्यादा
सुमरो से शादी तुम उस पर तसल्लुत हासिल करने के लिए कर रहे हो, याद है ना? याद है ना तुम्हें आज़मी? वैसे जानती हो क्या, वैसे अफसोस तो मुझे तुम पर होता है सुमरो। मुझ पर अफसोस? अल्लाह अल्लाह, अब ये बात कहाँ से ले आए तुम? शायद तुम इसलिए मुस्कुरा रही हो कि तुम नहीं जानती तुम्हारे पीछे क्या हो रहा है। तुम काफी अरसे से ऐसी बातें कर रहे हो। जो बात तुम्हारे पेट में उगल दे तो अच्छा होगा। ठीक है तो फिर सुनो। हाँ तो सुमरो, ये बताओ, क्या तुम्हें वाकई ऐसा लगता है कि आज़मी तुम्हारा साथ चाहता है? अब इस बात का क्या मतलब? इसका मतलब कि तुम वीनस जाकर आज़मी के साथ शादी करने का ख्वाब देख रहे हो। क्या तुम्हें लगता है कि फरीदे साहिबा इसके बारे में जानती हैं? फरीदे साहिबा का इस बात से क्या ताल्लुक है? चलो तो मैं जवाब देता हूँ। हाँ, वो जानती है। मजीद ये कि आज़मी को शादी का आइडिया हो सकता है कि फरीदे साहिबा ने ही दिया हो। बकवास कर रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। और अब आगे भी सुनो। वो शख्स जो ये चाहता है कि आज़मी तुमसे शादी करे, उसी शख्स ने शादी का ये ख्याल उसके जहन में डाला। फरीदे साहिबा वो शख्सियत है। कैसे कह सकते हो ये? मुझे यकीन नहीं आ रहा। तुम्हें यकीन करना होगा सुमरो, क्योंकि ये सब मैंने अपने कानों से सुना था। जब मैं आज़मी से मिलने गया तब मैंने आज़मी और फरीदे साहिबा की गुफ्तगू सुन ली। और आज़मी ने तुम्हें सिर्फ अपने काबू में रखने और तुम्हारे हर कदम पर नजर रखने के लिए शादी की पेशकश की। और क्यों किया? क्योंकि फरीदे साहिबा ने उससे कहा था। ये बहुत ज्यादा हो गया महसूद, मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा। हुलिया बेगम, जानती हो कि आज़मी एक जमाने में जेल में रहा था और बिल्कुल कंगाल दोबारा कहना, जेल से रहा हुआ? हाँ, जेल। लेकिन तुम ये भी नहीं जानती है ना। देखो सुमरो, मैं तुम्हें अच्छी तरह समझता हूँ। देखो, फरीदे साहिबा ने आज़मी को उस वक्त जेल से निकाला और नई जिंदगी दी। लेकिन तुम जानती हो हाल ही में आज़मी का कैसा रवैया था। फरीदे साहिबा ने उसे खबरदार करते हुए कहा, या तो तुम खुद को सुधार लो या फिर मेरी कंपनी से चलते बनो। महसूद, ये तुम क्या कह रहे हो आखिर? ये अल्फाज मेरे नहीं, फरीदे साहिबा के। उन्होंने धमकी दी कि उसे वहीं वापस भेज देंगी जहाँ से लाई थी। और यकीनन आज़मी के पास तामील के सिवा कोई चारा नहीं था। फिर कंपनी में अपनी जगह खोने के डर से वो तुम्हारे पास आया और तुम्हें प्रपोज किया। तो ये है सारी सूरत हाल। ये सच नहीं है। आज़मी ऐसा कभी नहीं कर सकता। लेकिन जिसने तुम्हें मजबूर किया कंपनी के शेयर्स वापस करने पर, क्या वो आज़मी नहीं था सुमरो? झूठ बोल रहे हो तुम, मुझे यकीन नहीं। तुम बेवकूफ हो सुमरो, इतनी बेवकूफ कि तुम्हें हकाइक नजर नहीं आते। अपनी आंखें खोलो सुमरो। फरीदे साहिबा ने आज़मी की लगामें इस मजबूती से खींच रखी हैं कि आज़मी के पास तुमसे झूठ बोलने के अलावा कोई चारा नहीं। और यही सच्चाई है। मैं तुम्हें दोस्त की हैसियत से बता रहा हूँ सुमरो। अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं तो जाकर उससे पूछ लो। झूठ बोल रहे हो तुम महसूद, झूठ बोल रहे हो तुम। सराब, मैं अजरा से तुम्हारी जल्दी जान छुड़ा दूंगी। अरे अम्मी, आप भी ना, कोई फायदा नहीं सब करने का। कोशिश कर चुकी हूँ मैं। भरोसा रखो मुझ पे, सब्र करो और बस देखती जाओ। अच्छा चले, सही है। तुम देखना बस। हाँ, मैं याद आया, सुबह जब आप नाश्ते पे नहीं आई थी तो मैं आपको आपके कमरे में बुलाने के लिए आई थी। लेकिन मैंने वहाँ पर आपका वो कीमती हार पड़ा हुआ देखा। हाँ तो मतलब उसका तो हुक टूटा हुआ था। कल मुझे जाना है ज्वेलर्स के पास, उसे भी ठीक करवा दूंगी। कोई जरूरत नहीं है इसकी। अम्मी ऐसे पहनेंगी तो वो गिर जाएगा, मैं ठीक करवा दूंगी ना। ठीक है, बाद में देख लेंगे। इतनी क्या जल्दी है? तुम्हारे मेहमान आ चुकी हैं, तुम अब तक यहाँ हो। इस्तकबाल करो उनका, और इस वक्त उनसे ज्यादा हम कुछ भी नहीं है। चलो तुम आगे जाओ। हुक टूट गया है और ये उसे ज्वेलर के पास लेके जाएगी। आखिर तुम्हें इससे क्या सिराब? तुम मत पड़ो इसमें। मेरी बहू सैराब। मरहबा। अस्सलाम वालेकुम। खुश आमदीद। शुक्रिया। आइए, तशरीफ लाइए। ये सब क्या है महसूद? तुमने अब सुमरो को ये सब क्यों बताया? मैंने सच कहा था, बिल्कुल सच। तुमने सच कहा? अच्छा, तो तुमने ये पहले सब कुछ क्यों नहीं बताया? हाँ, अगर ये सच भी था तो तुमने बताया क्यों नहीं? इंतजार क्यों किया? ओह रुको, मुझे सोचने दो।
आज़मी के साथ तुम्हारी पार्टनरशिप खत्म हो गई, तो जैसे ही वो खत्म हुई तो तुम वहां से यहाँ आ गए और सुमरो को सारी सूरत हाल से आगाह कर दिया। नहीं हुलिया, आज़मी के साथ पार्टनरशिप खत्म होने की वजह से मैंने उसे ये नहीं बताया। हाँ। बल्कि इसलिए बताया कि वो दोनों मुझे मुसलसल नीचा दिखाते रहते हैं, बस बहुत हो गया। तुम हमेशा से ऐसा ही करते रहे हो। केमाल के साथ भी ऐसा ही किया था, बिल्कुल ऐसा ही किया। तुम मुसलसल अपने आप से शिकस्त खा रहे हो मैसूद, मुसलसल। तुम इन दो मामलात को एक साथ कैसे जोड़ सकती हो? यानी केमाल का इस सब से आखिर क्या ताल्लुक? देखो मैसूद, मुझे आज़मी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और रही बात सुमरो की, मुझे इससे भी कोई लगाव नहीं। लेकिन हम एक दूसरे को एक अरसे से जानते हैं। मेरा ताल्लुक उससे इसीलिए है। तुमने अभी जो किया वो वाकई बहुत गलत था। तुम्हें ऐसे किसी की निजी जिंदगी में बिल्कुल भी मदाखलत नहीं करनी चाहिए, और ना ही सुमरो से इस तरीके से बात करनी चाहिए थी। ये बहुत गलत था, तुम्हें रुकना चाहिए था। तुम्हारे अंदर की एहसास कमतरी ने तुम्हें ऐसा रवैया इख्तियार करने पर तुम्हें मजबूर कर दिया है मैसूद। बदलो अपने आप को, बदलो, बस करो। ये सब करना बंद कर दो तुम, ये गलत है। देखो, तुमने कुछ अरसा पहले अजरा के बारे में भी मुझे गलत कहा, और मैंने उसके साथ बहुत बुरा सलूक किया। अब मेरी तुमसे गुजारिश है कि इस बारे में सोचो। हाँ, केमाल मर गया, लेकिन कयामत में उससे सामना होगा। उस वक्त क्या करोगे तुम, बताओ मुझे। अजरा बहुत जल्द अपने बाप के कातिलों को जान जाएगी। सुमरो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें आज़मी, शर्म करो कुछ। तुम, कितना यकीन था मुझे तुम पर। मैंने तुमसे मोहब्बत की, लेकिन तुमने मेरे साथ क्या किया? मैं कुछ समझा नहीं। तुमने मेरे दिल के टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं आज़मी। तुम फरीदे साहिबा के हाथों की कठपुतली हो। क्यों किया तुमने ऐसा? मैसूद ने कहा कुछ तुमसे? हाँ, उसी ने असल चेहरा दिखाया तुम्हारा। हर चीज जान चुकी हूँ मैं। तुम्हारी हकीकत मेरे मुंह पे दे मारी है। अच्छा बैठो, पुरसुकून हो जाओ, मैं सब समझाता हूँ। कुछ नहीं सुनना मुझे आज़मी, किसी वजाहत की जरूरत नहीं है मुझे। मुझे यकीन नहीं आएगा, समझ गए तुम? किस किस बात से इनकार करोगे? हर बात तुम मुझसे झूठ बोली है, इनकार कर पाओगे तुम? किस जुर्म में जेल गए थे तुम, और तुम्हें निकालने वाला कौन था? फरीदे साहिबा की मिन्नतें कर रहे थे कि वो तुम्हें इस कंपनी से ना निकाले, जिसके बदले में तुम मुझसे शादी करोगे और काबू में रख सकोगे। फरीदे साहिबा ने कहा है ना कि मुझसे शेयर्स वापस ले लो, तुम उन्होंने ही कहा है ना। सुमरो, उन्होंने मुझे मजबूर कर दिया था और कुछ नहीं कर सकता था। जहाँ से मैंने शुरू किया था मैं वहीं वापस आ जाता। वो सब कुछ मुझसे छीन लेती और मैं वापस सिफर पर खड़ा होता। समझी तुम? मुझे ये सब करना पड़ा, लेकिन तुमसे मेरी मोहब्बत झूठी नहीं है। आइंदा ऐसी बात करने की हिम्मत ना करना, कभी भी। तुमसे बड़ा झूठा मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा आज़मी। मोहब्बत की बात मत करना मुझसे। सुमरो देखो, जानते हो मुझे सबसे ज्यादा दुख किस बात का हुआ? ये सब कुछ उस बेकार महसूद के मुंह से सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। मेरा गरूर तुमने खाक में मिला दिया। सुमरो देखो, मैं बस, तुम मर चुके। तुम मर चुके हो आज़मी। रह गई फरीदे साहिबा। देखो मेरी जान, उनसे अपना हिसाब तो मैं खुद ही बेवा कर लूंगी। सुमरो, सुमरो, फरीदे साहिबा है। फरीदे साहिबा रेस्टोरेंट में है। वहीं जा रही हूँ मैं।
मेलिस देखो, इसमें गुस्सा होने वाली कोई बात नहीं है। ये ऑफिस है, हम यहाँ काम करते हैं, तो प्रोफेशनल होकर सोचो, नाराज मत हुआ करो। हाँ तो ठीक है, तुम्हें वजाहत देने की जरूरत नहीं। अगर काम के हवाले से कोई बात करनी है तो करो, वरना मैं जा रही हूँ। कहाँ? जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है, तो मैं यहाँ वहाँ रुक कर क्या करूँगी? कल तक मैं ऐसे आदमी के साथ रहना चाहती थी जो एक ही दिन में बदल सकता है। मेलिस, खुशामदीद आदा साहब, जैंग साहब यहाँ नहीं है। जी मैं मेलिस के लिए आया था, आज उनका काम पर पहला दिन है ना, इसीलिए। जी वो मीटिंग रूम में है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, हैव अ नाइस डे। ये क्या हो रहा है? आरदा, वो बस मैं थोड़ी रो रही थी। तुम्हें तो पता है ना मैं जज्बाती हो जाती हूँ, तो बस कादिर साहब मुझे चुप करवा रहे थे। वो पुरानी बातें याद करके आंखें भर आई थी मेरी। आरदा अंदर आओ ना मेरे भाई, वहां क्यों खड़े हो तुम? तुम्हें देखकर अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया। मिस मेलिस, आप भी बैठिए प्लीज। आरदा, तुम्हारे लिए क्या मंगवाऊं? क्या पियोगे तुम? चाय, अगर मिल जाए। अरे जरूर मिलेगी, क्यों नहीं। चाय मंगवा ले। मेहमद भाई 3 कप चाय भिजवा देंगे मेरे ऑफिस में? ठीक है, बस अभी आ जाएगी। कैसे हो आरदा, और सुनाओ। मेरे ख्याल में सब ठीक है शेफ, जरा वहां तो देखिए। हाँ लेकिन बस आज का दिन जल्दी से खत्म हो जाए। हो जाएगा शेफ, आपको हम पर यकीन क्यों नहीं है आखिर? लेकिन हमें आप पर भरोसा है, आप थोड़ा पुरसुकून हो जाए, बेहतर महसूस करेंगे। क्या आप भी नाराज हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्या वाकई? अगर होती तो जानती हो ना कि मैं क्या करता। मैं जाता और चिल्लाकर कहता अजरा डेफने से जेलस होती है। बस करो जैंक, मैं क्यों जेलस होंगी? मैं किसी से जेलस नहीं हूँ। हर कोई गौर से सुनेगा मेरी बात। हाँ, इधर जमाओ, इधर जमाओ, मेरी बात सुने, जल्दी आए। और अब हम अपने लजीज पकवान लैला साहिबा और उस ब्लॉगर को पेश करने जा रहे हैं। फरीदे साहिबा को हम सब पर फख्र होगा इंशाल्लाह। ठीक है? वैसे भी क्या हम बेहतरीन टीम नहीं है? कोई घबराहट नहीं, कोई जल्दी नहीं, हम सब कुछ सुकून से करेंगे। ठीक है ना? हाँ। तो बताएं, हमने आज क्या किया? हमने अपनी सलाहियत और महारत का ख्याल रखा, और अब हम अपनी मेहनत को उसके सामने रखेंगे। ये किचन हमारा कला है और हम इसके सिपाही हैं, और हमें बिल्कुल नहीं घबराना है। ठीक है? और हमें खुद को मनवाना है इनके सामने। तो मेरे शेरों, तैयार हो जाओ, गले की इज्जत का सवाल है, और हमारे साथ हमारे अल्लाह की रहमत है। घबराना नहीं, फतह हमारी होगी क्योंकि हमने मेहनत की है। चलो अपने काम पर। ठीक है शेफ। आपसे मिलने का मौका मिलने पर मुझे जाती तौर पर बहुत खुशी है। आप उन चंद नायाब रेस्टोरेंट्स मालिकान में से एक हैं जिन्होंने हमारे रिवायती खानों को अब तक जिंदा रखा हुआ है, और हमें बहुत खुशी है। बहुत शुक्रिया लैला साहिबा, आपकी तारीफ मेरे लिए बहुत मायने रखती है। अब ये जिम्मेदारी मेरी बहू उठा रही है और मुझे इस पे मुकम्मल भरोसा है। आज की महफिल का एहतमाम भी सैराब नहीं किया है। अम्मी जान, बहुत शुक्रिया आपका।
मुझ पर इतना यकीन और भरोसा करने के लिए कैसे शुक्रिया करूं आपका। आपकी बहुत ज्यादा मशकूर हूं मैं अम्मी। अरसुए साहब, मुझे बहुत ज्यादा खुशी है कि आपने हमारी दावत कबूल की और आज हमारे साथ हैं। और लैला साहिबा, आपका भी बहुत शुक्रिया। आपकी ज़रा नवाजी है सिराब। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। आपका रेस्टोरेंट बहुत खूबसूरत है। एक अच्छा माहौल जहां हम जैसे लोग खाने से लुत्फानंदोज हो सकते हैं। बहुत ही खामोश, पुरसुकून और पुरअमन जगह है ये। कोई किसी को तंग नहीं करता। ये वाकई ही बहुत आला और मेयारी जगह है। यकीनन यहाँ के खाने भी लजीज और मेयारी होंगे। आपके खानदान की इस काम से निस्बत को भी सराहता हूँ। अरसुए साहब, मेरा मकसद सिर्फ एक रेस्टोरेंट खोलना नहीं, बल्कि लोगों के दिलों को गरमा देने वाले लजीज खानों के जायकों का जौहर देना भी था। आपके मेहरबान अल्फाज और मुस्कुराहट इस बात की पूरी जमानत है। आपको इज्जत न देना नामुमकिन है। क्या किया आज़मी? क्या किया तुमने? जिस आदमी पर भरोसा किया वो तो एक कठपुतली था। यकीन तोड़ दिया मेरा तुमने। मैं आ रही हूँ फरीदे चालन। आज तुम अपने होने पर पछताओगी। हम शायद कामयाब हो गए। ये बात हुई ना। हम कामयाब क्यों नहीं होंगे? हमने इतनी मेहनत जो की है। चलो जल्दी से अब किचन को साफ करो। चलो चलो। अजरा, लगता है मेरा यहाँ काम खत्म हो गया है। खाना पेश भी नहीं करना आप। खुदा हाफिज। क्या हुआ लड़की? क्यों बढ़ा रही हो बात को? ये सब क्या है? देखो मेरी बात सुनो, बहुत ज्यादा जलन बोरिंग हो जाती है। मैंने कुछ ज्यादा ही कह दिया ना उसे। हाँ जाओ, मनाओ उसे। जल्दी जाओ ना, जाओ उसके जाने से पहले मना लो, जल्दी से। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। हाँ ठीक है, जाओ जल्दी से, जाओ जाओ। जैंग साहब की कार लाओ जल्दी। जैक साहब चले गए हैं? वो अभी गए हैं अजरा साहिबा। अच्छा, बहुत शुक्रिया आपका। कोई बात नहीं।
अगर तुम जानना चाहती हो कि तुम्हारे बाबा का कातिल कौन है तो केमाल की कब्र पर इंतजार करूंगा मैं। फोन मत करना मुझे, मैं नहीं उठाऊंगा। अजरा डेफने से जेलस हो रही है यार। तुम्हें वापस जाना चाहिए।